हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में है क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इस वाले यूनिट से भी हम करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन आंसर, जिससे कि आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर फंसेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हर क्वेश्चन को जो है कोशिश तो डेफिनेटली आप करेंगे खुद सॉल्व करने की, लेकिन आप नहीं भी आता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, इसका सॉल्यूशन याद कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है मैं वो टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहाँ से आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसके बाद जो करेक्ट आंसर वीडियो के हेल्प से आप उस पर लगा लेंगे तो एक तो उस टाइम पे भी आपको याद होगा और दोबारा से रिवीजन के भी काम में आएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ न्यूमेरिक डाटा एनालिसिस टूल दैट अलाउज अस टू क्रिएट अ कंप्यूटराइज लेजर। एक न्यूमेरिक डाटा एनालाइज टूल जो हमें इस चीज़ को अलाउ करता है कि हम एक कंप्यूटराइज्ड लेज़र प्रिपेयर कर सकें। तो ये इनमें से कौन सा टूल हमें ऐसी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है मैथमेटिकल पैकेज, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज और वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। तो एक मतलब कि जो भी अगर हम बात करते हैं ना, न्यूमेरिकल डाटा पूरा जो है का काम होता है, कंप्यूटराइज्ड लेज़र बनाने का काम होता है, पूरा अकाउंटेंसी एंड ऑल आप ये करेंगे ना, संभालने का काम वो किस में होता है? स्प्रेडशीट पैकेज के अंदर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट टूल यूज टू कंस्ट्रक्ट फॉर्मूलाज इज कॉल्ड। कंप्यूटर स्प्रेडशीट के अंदर जिस टूल के थ्रू हम फॉर्मूला को कंस्ट्रक्ट करते हैं उस टूल को क्या बोला जाता है? ठीक है ना, तो उस टूल को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट। जब भी आप न्यू स्प्रेडशीट खोलते हो तो एक डिफ़ॉल्ट नेम वहाँ पर दिखता है, तो वो जो आपका डिफ़ॉल्ट नेम है वो किस तरीके का दिखता है? ठीक है, देख रहे होगे ऑप्शन भी कितना क्लोज देके रखते हैं। तो जो आपका न्यू स्प्रेडशीट है ना, उसका नेम रहता है शीट 1, बिना किसी गैप के, बिना किसी सिंबल के। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट शीट टैब्स आर प्रेजेंट एट दी विच साइड ऑफ दी स्प्रेडशीट। इन्होंने कहा है कि स्प्रेडशीट के अंदर जो डिफ़ॉल्ट शीट टैब्स होते हैं ना, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो अगर आपने वर्कशीट खोला होगा एमएस एक्सेल या कैल्क किसी पे भी आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा कि आपका जो शीट टैब होता है ना, वो बॉटम साइड में प्रेजेंट होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ शीट्स आर प्रेजेंट इन स्प्रेडशीट। अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट में, वैसे हम नंबर ऑफ सीट्स बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट्स प्रेजेंट होते हैं स्प्रेडशीट के अंदर? तो वो जो है जैसे आप खोलोगे ना तो 3 शीट्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स। जब हमें कोई भी शीट को इंसर्ट करना होता है तो हम इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे ना तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद होंगे। उसके अंदर बिफोर करंट शीट भी होगा, आफ्टर करंट शीट भी होगा, नंबर ऑफ शीट्स भी मेंशन होंगे, और तो इस वजह से ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल दैट इज हाईलाइटेड विद अ हैवी बॉर्डर। कंप्यूटर स्प्रेडशीट का वो सेल जो कि हाईलाइट रहता है एक हैवी बॉर्डर के साथ, काफ़ी भारी भरकम बॉर्डर के साथ, तो उस सेल को क्या बोला जाता है? ठीक है ना, तो वही सेल कौन सा होता है? एक्टिव सेल होता है, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका सेवेंथ का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला टू रेफर अ सेल A3 इन शीट नेम्ड S1। मतलब अगर हमें फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास बहुत सारी शीट्स पे हम काम कर रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला किस पर लगाना है कि जो है शीट नंबर तो S1 है और उसके अलावा सेल किस पे A3 है। तो फॉर्मूला लगाते समय हमें इनमें से क्या लिखना होगा? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कभी भी सीट के साथ अगर आपको सेल नंबर दिखाना है तो आप क्या करोगे? सीट नंबर के को इस तरीके से कॉमा में बंद करोगे, फिर डॉट का निशान लगेगा, फिर जो है आपका सेल जो रेफरेंस नंबर है वो आप डालोगे। ठीक है, तो एट्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, इट रेफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज दैट यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट। तो इन्होंने कहा है कि रेंज ऑफ सेल्स या फिर जो सेल होता है जो किसी भी वर्कशीट पर, जिसको हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं टू फाइंड दी वैल्यूज़, वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो भी हम फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? तो ठीक है ना, तो वो क्या होता है? हमारा सेल रेफरेंस होता है। ओके, तो नाइन्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, इन अ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट। स्प्रेडशीट के अंदर लेटर को का यूज़ हम किस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए करते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे सेल नंबर आपका A3 है, ठीक है ना, A3 रहता है,
तो ये ए क्या है, ये लेटर्स है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो कभी भी जो आपके लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो प्रेजेंट करता है रोज को। तो 10th क्वेश्चन का ए और 11th क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू। आप देखोगे कि जो पहले तो हमने हाइपरलिंक वर्ड के अंदर भी पढ़ा है, लेकिन जो MS एक्सेल है इसके अंदर भी या HTML है उसके अंदर भी हाइपरलिंक ऑप्शन अवेलेबल होता है। फिलहाल हमें यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने जो है स्प्रेडशीट को लेकर। तो हाइपरलिंक का जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू में होता है, तो वो होता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर। ठीक है, 12th का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हाइपरलिंक आइकॉन इज प्रेजेंट ऑन। हाइपरलिंक का जो आइकॉन होता है ना वो किस वाले बार पे प्रेजेंट होता है, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछ दिया, तो वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार पर। ठीक है, 13 का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स शोज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कितने टाइप ऑफ हाइपरलिंक जो है हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो टोटल जो है ना वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 4 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिंक कंटेन अ फुल एड्रेस इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम फॉर URLs फॉर डॉक्यूमेंट। कौन सा जो हाइपर लिंक है जिसके अंदर फुल एड्रेस लिखा रहता है, जिसके अंदर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, जो URL का है, सारी चीज़ें जिसमें मेंशन होती है, तो उस टाइप के हाइपर लिंक को बोला जाता है एब्सोल्यूट हाइपर लिंक। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाइपर लिंक कंटेन्स अ पार्शियल एड्रेस। कौन से हाइपर लिंक में पार्शियल, आधा अधूरा एड्रेस कौन से हाइपर लिंक में होता है, तो वो होता है रिलेटिव हाइपर लिंक के अंदर। 16th का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है विच अलाउज यू टू गैदर डाटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। इनमें से जो कौन सा फंक्शन है जिसकी वजह से हम डिफरेंट वर्कशीट का जो है डाटा इकट्ठा करके मास्टर वर्कशीट में ला सकते हैं, तो वो जो है ना वो होता है डाटा कंसोलिडेशन। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। अब ये जो कंसोलिडेट का ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो वो आपको मिलेगा डाटा मेन्यू के अंदर। तो 18 का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है वी कैन कंसोलिडेट डाटा बाय कॉमन लेबल, रो लेबल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी अबव। तो आप जो है ना डाटा को कंसोलिडेट कर सकते हो कॉलम लेवल के थ्रू भी और रो लेवल के थ्रू भी, इस वजह से सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अवेलेबल इन कंसोलिडेट विंडो। इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो अवेलेबल होता है कंसोलिडेट विंडो के अंदर। तो कंसोलिडेट विंडो के अंदर मैक्स, मिनिम और काउंट तीनों के तीनों फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जिस वजह से 20 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू नेम अ रेंज ऑफ सेल्स। अगर हमें क्या करना है, सेल्स जो रेंज ऑफ सेल्स को नेम देना है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हम यूज़ करेंगे, तो वो होता है आपका डिफाइन रेंज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। डिफाइन रेंज का जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू के अंदर मौजूद होता है, ये हमसे पूछ लिया, ठीक है ना। तो डिफाइन का जो रेंज ऑप्शन है वो हमारा होता है डाटा मेन्यू के अंदर। ओके, तो 22 का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है सिनेरियोज आर टूल टू टेस्ट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सिनेरियो एक इस टाइप का टूल है जिसके अंदर हम टेस्ट करते हैं व्हाट इफ क्वेश्चंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेरियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन। अब सिनेरियो जो ऑप्शन है वो कहाँ किस मेन्यू में अवेलेबल होता है, ठीक है ना, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो सिनेरियो जो ऑप्शन है ये होता है मौजूद टूल्स के अंदर, ठीक है, तो 24 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सिनेरियो टू अनदर। हम एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में शिफ्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, नेविगेटर के थ्रू। तो 25 का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज सुटेबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट का अगर हमें इफेक्ट कैलकुलेट करना है तो इसमें से कौन सी चीज़ का हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसके लिए कहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सिनेरियो। 26 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है टू सिलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल्स होल्ड डाउन विच कीप एज यू क्लिक ऑन ईच सेल। आपको रैंडमली बहुत सारे जो है सेल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो आप कौन सा जो है बटन को प्रेस किए हुए रहोगे, होल्ड डाउन किए रहोगे, तो वो होता है आपका क्या, कंट्रोल। ओके, तो 27 का
भी आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल सीक ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। गोल सीक का जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू के अंदर मौजूद होता है? तो गोल सीक का जो ऑप्शन है वो टूल्स मेन्यू के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, 28 का आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है विच इज़ मोर एलैबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। गोल सीक का मोर एलैबोरेट फॉर्म कौन सा है? ठीक है, तो वो सबसे जो मोर एलैबोरेट फॉर्म है वो क्या है? सॉल्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, सॉल्वर ऑप्शंस इज अवेलेबल अंडर। ये जो सॉल्वर ऑप्शंस है वो किस मेन्यू के अंदर मौजूद होता है? ठीक है, तो सॉल्वर ऑप्शन जो है वो टूल्स मेन्यू के अंदर मौजूद होता है। तो 30 का आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है सुमन एंड हर फ्रेंड्स वांट टू वर्क टुगेदर इन अ स्प्रेडशीट। सुमन और उसकी फ्रेंड एक ही वर्कशीट पे दोनों साथ साथ काम करना चाहते हैं, तो वो इनमें से क्या कर सकते हैं? ठीक है ना, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? शेयरिंग वर्कबुक यूज़ कर सकते हैं। 31 का आपका ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। शेयर डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है वो किस वाले मेन्यू के अंदर मौजूद होता है? तो जो शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन है वो भी टूल्स मेन्यू के अंदर ही मौजूद होता है। तो 32 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है विच फीचर ऑफ कैल्क हेल्प टू सी द चेंजेस मेड इन द शेयर्ड वर्कशीट। इनमें से कौन सा फीचर है जिसकी वजह से आप ये चीज़ देख सकते हो कि जो मैंने वर्कशीट को शेयर किया तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए? ठीक है ना, तो ये आप किसके थ्रू चेक कर सकते हो? तो ये हम चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड चेंजेस के थ्रू। ठीक है, 33 का आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है टू एक्टिवेट द रिकॉर्ड चेंजेस फीचर इन शेयर्ड वर्कशीट। अगर शेयर्ड वर्कशीट के अंदर हमें रिकॉर्ड चेंजेस को एक्टिवेट करना है तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे एडिट, उसके बाद चेंजेस, उसके बाद रिकॉर्ड फ्रॉम दी मेन्यू बार। तो हमें जो है हम पहुँच जाएंगे रिकॉर्ड चेंजेस फीचर्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलर्ड बॉर्डर अपीयर्स अराउंड अ सेल वेयर चेंजेस आर मेड इन शेयर्ड वर्कशीट। शेयर्ड वर्कशीट के अंदर जो भी चेंजेस बनाए गए हैं तो और अगर हमें चेक करना है तो उसमें कौन से कलर का बॉर्डर अपीयर हो जाता है? तो उस पर रेड कलर का जो है बॉर्डर अपीयर हो जाता है। तो 35 का हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है अ डिलीटेड कॉलम और रो इन शेयर्ड वर्कशीट इज मार्क्ड बाई। अगर कोई कॉलम को डिलीट कर दिया गया है या फिर रो को डिलीट कर दिया गया है जो हमने वर्कशीट को शेयर किया था, तो उसको किस कलर के बार से जो है मार्क किया जाएगा? तो उसको एक हैवी कलर बार से मार्क किया जाता है। ठीक है, तो 36 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन शेयर्ड वर्कशीट। शेयर्ड वर्कशीट के अंदर इनमें से कौन से रिकॉर्ड मतलब कि कौन से ऐसे चेंजेस है जिसको कि रिकॉर्ड नहीं किया जाता है? ओके, तो सेल्फ फॉर्मेटिंग का जो है सेल्फ फॉर्मेटिंग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, बाकी सारा का सारा जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो 37 का हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है वर्कशीट कैन बी मर्ज फ्रॉम। वर्कशीट को अगर हमें मर्ज करना है, ठीक है ना, तो वो उसके लिए हमें किस मेन्यू पे जाना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट मेन्यू पे। 38 का बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट और उसके बाद हमारे पास गैप है इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। मतलब एक कमांड का एक सीक्वेंस सेव करके रखना, या कमांड का या फिर की स्ट्रोक का जो सीक्वेंस है उसको सेव करके रखना ताकि हम उसको बाद में यूज़ करें। उस फंक्शन को क्या बोला जाता है? उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, तो 39 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज माइक्रोज टू स्टार्ट दी मैक्रो रिकॉर्डर। मैक्रो रिकॉर्डर को स्टार्ट करने के लिए हम किस तरीके से मतलब कैसे कैसे जाना पड़ेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा टूल्स पे। टूल्स के अंदर जो है मिलेगा ऑप्शन मैक्रोज का, उसके बाद उसके अंदर मिलेगा रिकॉर्ड का। ओके, तो 40 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लिक व्हाट टू स्टॉप दी मैक्रो रिकॉर्डर। अब मैक्रो रिकॉर्डर को अगर हमें स्टॉप करना है तो इसमें से कौन सा जो है क्लिक करने को मिलेगा? बल्कि तीनों में से एक ही चीज़ देखने को हमें वहाँ पे मिलेगा, बट ये कंफ्यूज करने के लिए देखिए कैसा कैसा ऑप्शन देते हैं, क्लोज रिकॉर्डिंग, एंड रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो वहाँ पे मौजूद एक ही चीज़ होता है, दैट इज स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो 41 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट विजिबल इन टूल्स मेन्यू ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है टूल्स मेन्यू के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है? ठीक है, तो टूल्स मेन्यू के अंदर आपको गोल सीक भी मिलता है, सॉल्वर भी मिलता है, सिनेरियोज भी मिलता है। क्या नहीं मिलता है? कंसोलिडेट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये तो डाटा वाले ऑप्शन में, डाटा वाले मेन्यू के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो 42 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है सब टोटल इज अ फंक्शन लिस्टेड अंडर विच टाइप ऑफ कैटेगरी व्हेन यू यूज फंक्शन विजार्ड। जब हम फंक्शन विजार्ड को यूज़ करते हैं तो उसमें एक फंक्शन होता है सब टोटल का।
तो वो किस कैटेगरी के अंदर लिस्ट किया जाता है, तो उसको लिस्ट किया जाता है मैथमेटिकल कैटेगरी के अंदर। 43 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है सब टोटल इज अवेलेबल इन विच मेन्यू। सब टोटल जो है वो किस वाले मेन्यू के अंदर मौजूद होता है, तो जो आपका सब टोटल है ना वो आपका डाटा वाले के अंदर मौजूद, जिसके अंदर कंसोलिडेट होता है उसी के अंदर सब टोटल्स भी मौजूद होता है इसी मेन्यू के अंदर। तो 44 का आपका डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है इन सब टोटल्स वी कैन सिलेक्ट अप टू हाउ मेनी ग्रुप ऑफ एरो, मतलब कि जब हम सब टोटल्स करते हैं ना तो आप कितने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जब इस फंक्शन को खोलोगे ना आपको 3 ही ग्रुप को सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, जिस वजह से इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर हम सब टोटल के थ्रू इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो सब टोटल के थ्रू हम सम कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, एवरेज में निकाल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, इस वजह से 46 का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है द फंक्शन दैट यू वांट टू यूज टू कैलकुलेट द सब टोटल कैन बी सिलेक्टेड अंडर विच, ठीक है ना। तो वो फंक्शन जो कि हम चाहते हैं यूज़ करना कि हम सब टोटल को कैलकुलेट करें, तो इसके मतलब इनमें से कौन से बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो होता है आपका क्या, यूज़ फंक्शन। 47 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर स्प्रेडशीट और वर्कबुक इज अ ग्रुप ऑफ। कंप्यूटर स्प्रेडशीट के अंदर वर्कबुक जो होता है वो किसका ग्रुप होता है, क्या वो रोज के ग्रुप होते हैं, कॉलम्स के ग्रुप होते हैं, वर्कशीट के ग्रुप होते हैं, या फिर इन सब के ग्रुप होते हैं।